गुड़िया, ओ गुड़िया। क्या बात है, आज आप बड़े खुश लग रहे हैं। बात ही कुछ ऐसी है, तुम सुनोगी तो खुशी से पागल हो जाओगी। अच्छा जी, ऐसी भी क्या बात है, बताइए तो। मेरा ट्रांसफर बेंगलोर हो गया है। क्या? अरे वाह, वहाँ तो मेरा मायका भी है। ये बात तो सच में बहुत अच्छी है। इसीलिए तो अब तुम जब चाहो अपने मायके जा सकती हो। पास में ही तुम्हारा मायका है और बहुत जल्दी देखकर हम वहाँ शिफ्ट भी हो जाएंगे। जाने की तैयारी शुरू कर दो। सच में ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं अभी अपनी मम्मी, बहन, मौसी, फूफू सभी को फोन करके बताती हूँ कि मैं बंगलौर आ रही हूँ और मैं अब वहीं रहूंगी आराम से। कितना मन था मेरा कि मैं किसी दूसरे शहर में जाऊँ। इस गांव में रह के ना मैं थक गई थी। बस तो अब हो गई ना तुम्हारी इच्छा पूरी। अब हम दोनों वहाँ अपनी ऐश की जिंदगी जिएंगे। हम दोनों क्यों, माँ भी तो साथ में चलेगी ना। क्या माँ चलेगी? माँ क्यों चलेगी भला? अरे गुड़िया, कैसी बातें कर रही हो? वो हमारी माँ है, उसको मैं यहाँ अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। जब देखो माँ 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 माँ। अरे मेरी भी कोई जिंदगी है कि नहीं? अरे कितने सपने देख ली थी 10 मिनटों में। आराम से वहाँ रहूंगी, घूमूंगी, फिरूंगी, अपने मायके जाऊंगी, मन मर्जी करूंगी। लेकिन फिर माँ। तो क्या हो गया? तुम तो यहाँ गांव में रहकर भी अपनी मन मर्जी के कपड़े पहनती हो, तब भी मेरी माँ ने कुछ नहीं बोला। और क्या चाहिए तुम्हें? किसी चीज के लिए रोक टोक तो करती नहीं है मेरी माँ। अरे वहाँ तो तुम्हारी पूरी फैमिली है, तुम जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ जाना। मुझे क्या करना है? बस मेरी माँ को तुम खाना बना कर दे देना। उसके बाद मेरी माँ भी अपना काम तो खुद कर ही सकती है। फिर तुमको इतनी प्रॉब्लम क्या है मेरी माँ से? अरे माँ माँ माँ, जब देखो माँ माँ सुन के ना मैं परेशान हो गई हूँ। अरे इतना ही माँ माँ करना था तो शादी क्यों की? माँ के पल्लों में बैठे रहते। खबरदार गुड़िया, अब तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो। अगर तुम मेरी बीवी हो तो वो मेरी माँ है और मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, समझी? तो मुझे तो छोड़ सकते हो ना, मुझे ही छोड़ दो। ये क्या कह रही हो तुम? अरे होश में भी हो? अरे मैं एक पुलिस वाला हूँ, दूसरे के हक के लिए जाता हूँ लड़ने के लिए। और यहाँ पर तुम मेरी खुद की बीवी मेरी माँ का साथ नहीं देना चाहती, अपने साथ नहीं रखना चाहती। हद है भाई। और ऊपर से मुझसे भी उम्मीद कर रही है कि मैं अपनी माँ को यहाँ छोड़कर तुम्हारे साथ वहाँ चलूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अपने दिमाग का इलाज कराओ पहले। इलाज तो तुम्हें कराना पड़ेगा। बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब मैं कुछ भी नहीं बर्दाश्त करूंगी। मतलब कि मैं तुम्हारे ऊपर दहेज का केस लगाऊंगी और फिर मैं देखती हूँ तुम्हें कौन बचाता है मुझसे। तुम्हारे सामने दो ही ऑप्शन है, या तो अपनी माँ को छोड़कर यहाँ मेरे साथ वहाँ चलो, और या फिर तुम्हारी वर्दी तुम्हें उतरवा के रहूंगी। क्या? अरे तुम मेरी बीवी हो या मेरी दुश्मन? मेरी माँ को ना ले जाना पड़े उसके लिए तुम इतने नीचे गिर सकती हो? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ठीक है गुड़िया, अब तुमने ये डिसाइड कर ही लिया है तो अब मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम इसी वक्त जा सकती हो। अब हम सीधे पुलिस स्टेशन या कोर्ट नहीं मिलेंगे। हाँ हाँ जाती हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का। अगर तुम्हारी वर्दी नहीं उतरवा दी ना तो मेरा नाम भी गुड़िया नहीं। बहू क्या हुआ? तू इतने गुस्से में कहाँ जा रही है बेटा? आप तो चुप ही रहिए, आपकी वजह से ये सब हो रहा है और मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। लेकिन हुआ क्या है बेटा? ऐसा क्या हो गया? आपके बेटे को बीवी चाहिए ही नहीं, उसे सिर्फ अपनी माँ ही चाहिए। राहुल, राहुल इधर आना तो। क्या हुआ माँ? ये बहू क्या कह रही है और तू इसे घर से बाहर क्यों निकाल रहा है? क्या मैं इसे घर से निकाल रहा हूँ? माँ ये खुद छोड़कर जा रही है इस घर को, मैंने कुछ नहीं बोला इसे। अच्छा तो अब तुम झूठ भी बोलोगे अपनी माँ के सामने? क्या झूठ बोला मैंने? अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। पहले मुझे बताओ बात क्या है, तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? माँ मेरा ट्रांसफर हो गया है बेंगलोर में। तो इसमें झगड़ा करने की क्या बात है? और ये तो बड़ा अच्छी बात है, बहू का मायका भी वही है। हाँ माँ, लेकिन तुम्हारी बहू तुम्हें साथ में नहीं ले जाना चाहती। उसका कहना है कि हम तुम्हें यहीं अकेला छोड़कर चलें। तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूँ? तो क्या गलत कह रही बेटा बहू इसमें? अरे अब मेरी उम्र हो गई है, मुझे क्या चाहिए? मैं बेंगलोर रहूं, पुणे रहूं, गांव रहूं, सब एक बराबर है। हमको तो बस दो रोटी से मतलब है। बेटा तू मेरे पीछे अपनी जिंदगी खराब मत कर। बहू बोल रही है तो चला जा और मेरे खर्चे के लिए थोड़े बहुत पैसे भेजते जाना। माँ कैसी बात करी हो? तुम मेरी माँ हो, पहले तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे लिए है, उसके बाद बीवी की। मैं समझती हूँ बेटा, और कौन सा मैं दूर हूँ। आजकल तू देख ही रहा है, रोज वीडियो कॉल पे मुझसे बात कर लेना। और अभी मैं खुद का काम तो कर ही लेती हूँ, तब तक बहू के भी शौक पूरे हो जाएंगे। और रही बात मेरी, तो जब ज्यादा बुढ़ापा आ जाएगा, बिस्तर पकड़ लूंगी, तब देखेंगे क्या करना है। तू अभी से मेरी चिंता क्यों करता है? नहीं नहीं माँ, ये सब नहीं हो पाएगा। आप कुछ भी कहो, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। इसे मेरे साथ रहना है तो रहे, नहीं रहना हो तो इसकी मर्जी। मैंने कहा ना बहू कहीं नहीं जाएगी। बहू तू जाने की तैयारी कर। और ये मुझे क्या लेके जाएगा? मैं जाऊंगी ही नहीं इसके साथ। बहू मेरी वजह से मेरे बेटे का घर उजड़े, ये मैं जीते जी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तू तैयारी कर बहू, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, चाहिए कितनी भी कोशिश क्यों ना करे। माँ का फोन। हेलो। कहाँ बेटा तू? अरे माँ क्या हुआ तुझे?
तू रो क्यों रही है? अरे रो नहीं तो और क्या करूं बेटा। तेरे भैया भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या? भैया भाभी ने घर से निकाल दिया? अरे उनकी इतनी हिम्मत! बात करा मेरे भाई से, अभी उसकी खबर लेती हूँ। क्या बताऊं बेटा, वो तो दूसरे शहर चले गए मुझे यहाँ अकेला तड़पने के लिए छोड़कर। मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं है बेटा, मुझे कौन 2 रोटी बना के देगा बेटा। तू चिंता मत कर माँ, मैं आ रही हूँ। इनका ट्रांसफर बेंगलोर में ही हो गया है और हम लोग अगले हफ्ते शिफ्ट हो जाएंगे। माँ मैं रखती हूँ फोन, फिर कॉल करूँगी। अपना ध्यान रखना माँ, मैं बहुत जल्द आऊँगी। ठीक है बेटा, अब तेरा ही सहारा है। अरे तेरा भाई तो अपनी बीवी का गुलाम बन गया है, जो वो कहती है वही करता है। मैं करूँ तो क्या करूँ इस बुढ़ापे में? इस बुढ़ापे में कैसे अकेले जिंदगी कटेगी? मैंने कहा ना माँ, तू चिंता मत कर, मैं बहुत जल्दी आऊँगी। ठीक है बेटा। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। अरे बहू क्या हो गया, तू ऐसे क्यों बोल रही है बेटा? ऐसी क्या गलती कर दी तूने? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी, जो मैं आपको यहाँ छोड़कर इनसे जाने के लिए बोल रही थी। अब मुझे समझ में आया, मेरा भाई मेरी माँ को अकेला छोड़कर चला गया। अब मुझे समझ में आया कि कितनी तकलीफ होती है। आप भी मुझे हो सके तो माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मुझे अपनी गलती का एहसास है और मुझे ये भी पता चल गया कि इस उम्र में माँ बाप को बच्चों की कितनी जरूरत होती है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब माफ कर देना बेटा, बहू इतना बोल रही है, सबसे गलती हो जाती है। ठीक है माँ, तू कहती है तो इसे माफ़ कर देता हूँ, लेकिन इसने जो गलती की थी माफ़ी के लायक तो नहीं थी। लेकिन खैर, भगवान ने इसको पहले ही समझा दिया कि जब खुद की माँ पे बात आई तो कैसे इसका दिल बदल गया। मैं आपको शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगी और माँ जी का मैं बहुत ध्यान रखूंगी। ठीक है माँ, आप भी अपना पैकिंग कर लीजिए, हम लोग अगले हफ्ते ही शिफ्ट हो जाएंगे बेंगलोर में। और हाँ गुड़िया, तुम अपनी माँ से बात करते रहना, बस 1 हफ्ते की बात है। माँ को बोलना हम आकर उन्हें ज़रूर संभालेंगे, और तुम्हारे भाई आए या ना आए, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ गुड़िया। जितना मैं प्यार अपनी माँ को करता हूँ उतनी ही रिस्पेक्ट मैं तुम्हारी माँ की भी करता हूँ। मैं दोनों माँओं की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैंने आपकी माँ के लिए इतना सब कुछ बोला, उसके बाद भी आप मेरी माँ के बारे में इतना सोच रहे हैं। चलो बस बस, अब रोना धोना बंद करो और खाना बनाओ, भूख लगी यार बहुत जोरों की। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ हमारा आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप अपने कमेंट हमें ज़रूर भेजिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके कि आप लोग हमारी कहानी को पसंद करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, मैं तो आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि अपने मम्मी पापा को किसी भी हाल में कभी भी अकेला ना छोड़ें, क्योंकि जो निस्वार्थ प्रेम में हमारे मम्मी पापा हमसे करते हैं ना, उतना प्रेम कोई भी हमें नहीं कर सकता।